हेलो दोस्तों, आज हम परीक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के महत्वपूर्ण अनुच्छेद की चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको भारत के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की जानकारी एक ही वीडियो में प्राप्त हो सके। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं और संशोधनों के बाद अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 448 हो गई है। इसका अर्थ यह है कि भारत के मूल संविधान में पहले 395 अनुच्छेद ही थे, लेकिन संशोधनों के बाद इनकी संख्या 448 हो गई है। इन सभी अनुच्छेदों को 22 भागों और 12 अनुसूचियों में बांटा गया है। संविधान में पहले मूल रूप में 8 अनुसूचियां ही थीं, लेकिन अलग अलग संशोधनों के माध्यम से 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया, जिससे संविधान में कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां हो गई। इससे तात्पर्य ये होता है कि भारत के संविधान में जिस समय जैसे जरूरत हुआ उस समय वैसे संशोधन करके उनके भाग और अनुसूचियों की संख्या में वृद्धि की गई है। तो आइए भारत के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की चर्चा करते हैं। तो शुरुआत अनुच्छेद 1 से करते हैं। तो अनुच्छेद 1, जिसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत में सभी राज्य अलग अलग हों, लेकिन उसका केंद्रीय शक्ति एक होगा। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 3, इसमें नए राज्यों का नाम, क्षेत्रफल, सीमा और नाम में परिवर्तन की जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। इसका मतलब है कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तब उस समय के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आने वालों के बारे में नागरिकता की जानकारी अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7, इसमें भारत से पाकिस्तान जाने वाले के लिए नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार की चर्चा की गई है, जिसमें अनुच्छेद 12 मूल अधिकार की परिभाषा की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधियों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब यह है कि आपको समान कानून मिलेगा, कानून के सामने आप सभी एक बराबर हैं। अनुच्छेद 15, इसमें धर्म या जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करने की जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 16 में सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंतिम, मतलब इसका मतलब कि आप अपने से किसी प्रकार उपाधि नहीं ले सकते हैं। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 20 में अपराधियों के लिए संरक्षण है। यदि कोई जुर्म कर देता है तो कानून के द्वारा उसको दंड दिया जाएगा, न कि कोई दूसरा उसको दंड देगा। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के क, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को उसके परिवार वालों को जिम्मेदारी है कि उसको शिक्षा का दिया जाए। अनुच्छेद 23, बलात्कार, श्रम और मानव व्यापार का निषेध। अनुच्छेद 24, कारखानों में बाल श्रम का प्रबंध। अनुच्छेद 25, धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27, धार्मिक कार्यों के लिए टैक्स की स्वतंत्रता है। इसका मतलब है कि धार्मिक कार्यों में जो दान दिया जाएगा उस पर सरकारी टैक्स नहीं लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।